चलिए मैं आप लोगों को एक फिजिक्स का टॉपिक समझाने वाला हूँ। वो है टॉपिक बल, यानी बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है और बल किसे कहते हैं, मतलब कि इसका जीवन में क्या उपयोग है। तो पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाता हूँ, समझिए कि बल क्या होता है। देखिए बल क्या है, तो आपका टॉपिक क्या है, बल यानी फोर्स। क्या है, फोर्स। तो बल क्या होता है, यानी कोई अगर वस्तु है ना, अगर उस वस्तु के ऊपर है ना, उस वस्तु के ऊपर अगर हम उस वस्तु को धक्का दें तो वो वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो अगर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो जो हमने ऊपर धक्का लगाया था वो धक्का ही क्या कहलाएगा, आपका बल कहलाएगा, यानी फोर्स कहलाएगा। आई बात समझ में। यानी बल एक बाहर से लगाया गया कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तन कर देता है और अवस्था के साथ साथ उसका रूप, आकार सब कुछ बदल देता है। तो वही क्या होता है, बल होता है। तो आप डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु के रूप, आकार एवं अवस्था को परिवर्तित कर देता है, वो बल कहलाता है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि बल का कंडीशन क्या है। देखिए एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी रुकी हुई है। क्या हुई है, रुकी हुई है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर धक्का देते हैं। क्या करते हैं, धक्का देते हैं या इसको खींचते हैं। वही तो बल है, या तो धक्का दीजिए या तो खींचिए। आप धक्का दोगे तो भी इसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी, और खींचोगे तो भी एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगी। या इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप धक्का दे रहे थे और खींच रहे थे वही आपका बल है। तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी रुकी हुई है। क्या हुई है, ये गाड़ी रुकी हुई है। अब देखिए गाड़ी रुकी है तो हम इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, इसको बल दे रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये रुकी हुई तो अचानक से क्या आ जाएगा, इसमें गति हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गति हो जाएगी। यानी हमने एक क्या देखा कि जब किसी वस्तु के ऊपर, ऐसी वस्तु जो रुकी हुई है, अगर उसके ऊपर बल लगाते हैं तो वो वस्तु गति में आ जाएगी। क्या हो जाएगी, गति में आ जाएगी। ठीक है, तो किसके कारण, बल के कारण। और दूसरा, अगर कोई वस्तु गति में है तो आप बल लगा देंगे तो वो रुक जाएगी। ठीक है, या हो सकता है कि वो रुके भी ना और गति में भी ना हो तो उसमें अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी जो बल होता है, बल किसी गतिशील वस्तु के विरामावस्था में ला सकता है और विराम में जो वस्तु है उसे गति में ला सकता है, या दोनों कर सकता है, यानी उसकी अवस्था को ही बदल सकता है। जैसे आप किसी को एक खींच के देंगे ना, तो जब खींच के देंगे तो गाल के ऊपर अगर लगेगा तो गाल दब जाएगा, या हो सकता है उसका मुंडी गिर जाए या वही उलट जाए। तो वो उस समय क्या था, वो वही तो था, बल। तो समझ में आ गया कि बल किसे कहते हैं, कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के रूप, आकार एवं अवस्था को परिवर्तित कर देता है, वो बल कहलाता है। तो बल गतिशील वस्तु को विराम में ला सकता है और विराम वाली वस्तु को गतिशील में ला सकता है, या उनका आकार बदल सकता है, वो बल कहलाता है। आपके पास स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग को दाबते हैं तो देखिए ना, जब स्प्रिंग को दबाया जाता है तो पास में जाता है। इसका मतलब क्या लगा दिया आपने, बल लगा दिया। तो स्प्रिंग को दबाने पर उसमें बल आ जाता है। क्या आ जाता है, बल आ जाता है। तो स्प्रिंग बल के कारण ही क्या हो जाती है, दब जाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब समझिए कि जो बल होता है, बल का, ठीक है, बल के लिए हमेशा दो वस्तु चाहिए। ये पॉइंट याद रखिएगा, बल के लिए हमेशा कितनी वस्तु चाहिए, दो वस्तु चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार पूछा गया है कि बल के लिए कितनी वस्तुओं की जरूरत होती है, या बल कितनी वस्तुओं पर लगती है। तो बल के लिए हमेशा दो वस्तु चाहिए, एक नहीं चाहिए, हमेशा दो चाहिए। एक वो वस्तु जो बल लगाएगी और एक वो वस्तु जिसके ऊपर बल लगेगा। समझ आ गया, एक वो वस्तु जिसके ऊपर बल लगाया जाएगा और एक वो वस्तु जो बल लगा रही है। इसलिए हमेशा बल के लिए दो वस्तु चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो बल होता है ना, बल का सूत्र क्या है। तो याद रखिएगा, बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को दिखाते हैं F से, F बराबर द्रव्यमान को m और त्वरण को a से। तो F बराबर m इंटू ए। ये भी आपको याद रखना है कि बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। अब जानते हैं कि आखिर में बल कौन सी राशि है। तो याद रखिएगा, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। पॉइंट समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात ये भी जानना है कि जो बल होता है ना, इसका मात्रक देखिए, इसके मात्रक बहुत सारे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखिए। अगर मात्रक में कहा जाए कि बल का SI मात्रक बता दीजिए तो समझिए आप क्या आंसर दोगे। देखिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, और जो त्वरण है उसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में।
तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को याद रखिएगा, इसको न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन भी बोलते हैं, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन, उन्होंने ही इसको बताया था। अब दूसरी बात आती है कि ये पूछा जाता है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो सीजीएस मात्रक क्या होता है बल का, तो याद रखिएगा बल का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा सीजीएस मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया, ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकेंड स्क्वायर का सेकेंड स्क्वायर ही रहता है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या इसको बताने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डाइन। क्या नाम था? डाइन। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए इस किलोग्राम को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज किया गया, मतलब कि इस न्यूटन को डाइन में चेंज किया गया, तो मान कितना आया, तो याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्या होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन आया कैसे, तो समझाता हूं। देखिए न्यूटन के बदले क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बदलना है किस में, है ना, डाइन में। डाइन यानी सीजीएस में, ग्राम है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना है। अब कैसे बदलोगे समझिएगा ध्यान से। देखिए 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो 1000, तो लिख दूंगा 1000 ग्राम। ठीक है, अब मीटर में कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर, और पर सेकेंड स्क्वायर। अब आई बात समझ में, तो देखिए यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर, तो ग्राम यहाँ से और सेंटीमीटर निकल जाएगा, एक जगह हो जाएगा, तो यहाँ पे 1000 और गुणे 100, 1000 गुणे 100 कितना हो जाएगा, तो 1000 में 3 जीरो और 100 में 2 जीरो, तो गुणा करेंगे तो 10 के पावर 5 हो जाएगा, यानी 10 के पावर 5, और क्या हो जाएगा, ये जी और cm बटे सेकेंड स्क्वायर। अभी मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, आपका डाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइन। तो हो जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 डाइन। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, हो गया आपका डाइन। यही मैं आपको बताया था कि आखिर में 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन कैसे आता है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए इस बल का एक अन्य मात्रक भी होता है। क्या होता है? अन्य मात्रक होता है। अब अन्य मात्रक में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसका बल का अन्य मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किलोग्राम, ठीक है, भार। क्या होता है इसका अन्य मात्रक, किलोग्राम भार, यानी शॉर्टकट बोलते हैं केजीएफ। क्या बोलते हैं? केजीएफ। याद रखिएगा किलोग्राम भार यानी किलोग्राम फोर्स, तो केजीएफ। अब 1 केजीएफ बराबर कितना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। 1 केजीएफ बराबर कितना होता है, तो याद रखिएगा 9.81 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.81 न्यूटन। याद कर लीजिएगा हमेशा, है ना, कि 1 किलोग्राम जो भार होता है, 1 किलोग्राम भार, उसके बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 9.81 न्यूटन होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर यहीं से पूछूं कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो 1/9.81 kgf हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया। तो यही था जो है हमारा कि बल क्या होता है, बल के क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, पूरा डिटेल्स आपको समझा दिया। मात्रा क्या होता है, अब समझिए इसकी बीमा क्या होती है। लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, इसका बीमा। क्या चीज? इसका बीमा। देखिए बीमा क्या है, डायमेंशन। अब आप यहाँ पे सूत्र में देखिए, ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम को किससे दिखाते हैं, तो कैपिटल एम से, तो कैपिटल एम लिख दिया। मीटर को यानी लंबाई को एल से, अब बटे में क्या है, सेकेंड है, सेकेंड को बोलते हैं टी स्क्वायर, है ना, सेकेंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। अब इस टी स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा ml के पावर -2। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे, बड़ा वाला कोष्टक में, तो ये हो जाएगा हमारा बीमा। क्या हो जाएगा? बीमा। यानी बल की जो बीमा होती है ml के पावर -2 होता है। तो इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। जय हिंद।